अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सिर्फ फांसी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में। अब अनीका क्या करने जा रही है, क्या जो अनीका अपना मकसद लेकर आई है वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मुतहर को जब बच्चे वाली खुशी जिस दिन से मिलती है, मुतहर उस दिन से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फातिमा जो होती है अपने घर में अपसेट होती है, परेशान सी रहती है। तो मुतहर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और फातिमा के पास आता है। उससे कहते हैं कि फातिमा, मैं तुम्हें कुछ दिन जाकर तैयमा के पास छोड़ आता हूँ, तुम वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सकोगी। अपने जो काम है तुम्हारे, ये थोड़ा सा बोझ तुम्हारे ऊपर हल्का हो जाएगा। क्योंकि मुतहर की जो माँ होती है वो सारा दिन फातिमा के ऊपर काम करवाती है। मुतहर अपनी माँ को कहता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके जो दिल के ऊपर बड़ा बोझ सा आता है। वो फातिमा को अपने साथ ले जाता है, तैयमा के घर जाकर छोड़ आता है। वहाँ पर तैयमा ऐसे देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पर इसके ऊपर जो काम होती है, एक टक्के का काम भी नहीं करवाती, उससे सारा दिन रेस्ट करवाती है। उससे कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर जो आई हो रेस्ट करने के लिए आई हो, मैं जानूँ और मेरा काम जाने। अनीका जो होती है, अनीका से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। उसके जो दिल में होती हैं गोले बरस रहे होते हैं, आग जल रही होती है। क्योंकि तैयमा जो होती है वो अनीका को हर वक्त डांटती रहती है। उससे कहती है कि देखो बेटा, फातिमा हर वक्त नमाज पढ़ती है, सुबह टाइम पे उठ जाती है, चाय वा बनाती है, तुम एक निकम्मी हो, तुम कुछ भी नहीं करती हो। फातिमा एक माँ भी बनने वाली, लेकिन फिर भी उसको जो होती है काम की ज़्यादा परेशानी होती है। तो अनीका से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरी तरफ जो उमैर अपनी लाइफ को चेंज करते जा रहा है, नमाज पढ़ होता है, इबादत कर होता है, अनीका उसे देखती है तो उसके दिल में और ज़्यादा आग लग जाती है। क्योंकि अनीका इसलिए उमैर के साथ शादी कर रही थी कि मुझे जो अपने एक स्टैंडर्ड के मुताबिक लड़का मिलेगा, मैं अपनी ज़िंदगी अयाशी के साथ जीऊँगी। वो अयाश किस्म की लड़की थी, लेकिन फातिमा को ये सब कुछ देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है और वो उमैर के पास जाती है। उससे कहती है उमैर, जो तुम्हारी ज़िंदगी में चेंजिंग आई है, ये देख कर मुझे एक अच्छा फील हो रहा है। मैं ऐसी समझ रही हूँ कि मुझे जो मेरा मकसद था वो मुझे मिल चुका है। तो उमैर उसकी ये बात सुनता है तो उसे फ़ौरन जवाब देता है। उससे कहता है कि जो चीज़ एक होती है दुनिया से मिलने से, एक चीज़ इंसान को ना मिले लेकिन वो इंसान को इतना सबक दे जाती है कि वो सारी ज़िंदगी इंसान को याद रहता है। खैर हर रोज़ ऑफिस से छुट्टी करता है और फ़ौरन फातिमा को मिलने के लिए चला जाता है। फातिमा के पास जाकर बैठ जाता है। उससे कहते हैं कि फातिमा, तुम अपनी सेहत का ख्याल कर रही हो या नहीं कर रही? तुम अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करो, क्योंकि ये जो बच्चा है इसको तुम सेहत दोगी तो ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और इस बच्चे के आने से तुम्हें पता है कितनी खुशी मिलेगी। हमारा जो ये रिश्ता है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये फातिमा को सारी बातें मुतहर कह रहा होता है और पीछे से अनीका जो होती है इनकी सारी बातें सुन रही होती है। क्योंकि अनीका ऐसा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि हर वक्त फातिमा नीचे रहे, मेरे हर वक्त उसके ऊपर जो बातें होती रहीं, शक होता रहे। तो ये सब कुछ जब अनीका सुनती है तो उसके दिल में और ज़्यादा आग लग जाती है और वो इस आग को बुझाने के लिए उमैर के पास चली जाती है। उमैर लान में बैठा होता है, उसके पास जाती है। उससे कहती है कि उमैर, मुझे सच सच बताओ, तुम अब भी क्या फातिमा के साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है? क्योंकि तुम्हारा उसके साथ चक्कर होगा। जिस दिन शादी थी फातिमा की, उस दिन तुम उस शादी में मौजूद नहीं थे। क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का क्या तुम्हें एहसास हो चुका है? तो उमैर उससे कहते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास तो ज़रूर हो चुका है, लेकिन एक इंसान मुझसे दूर तो चला गया, लेकिन मुझे इतना सब कुछ सिखा गया है कि मैं सारी ज़िंदगी उसके एहसानात नहीं भूल सकता। जब ये बातें अनीका सुनती है, हर तरफ जो होती है फातिमा की तारीफ़ें बयान हो रही हैं। उमैर अपनी तारीफ़ें कर रहा होता है, मुतहर उसकी अपनी तारीफ़ें कर रही, तैयमा के ऊपर हर वक्त मुंह पे जो उसका फातिमा का नाम होता है। तो अनीका ये हरगिज़ भी नहीं चाहती, वो चाहती है कि हर सूरत में फातिमा को बदनाम करके रखे। अब वो जो गेम करने जा रही है वो चाहती है कि मैं फातिमा को इतना नज़रों में गिरा दूं, अपने शौहर की उसकी नज़रों में गिरा दूं और उसकी जो सास है उसकी नज़रों में गिरा दूं। जाती है फातिमा, जाती है और जो उमैर होता है, अनीका होते हैं, सारे रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। फातिमा की जो सास होती है वो कॉल करती है फातिमा के नंबर पे, लेकिन जो फातिमा का नंबर होता है वो होता है बंद। तो फ़ौरन वो अनीका को कॉल करती है। उसे कहती है कि बेटा फातिमा कहाँ है, मैंने उसके साथ बात करनी है। अनीका जो उसके अल्फाज सुनती है, अनीका को तो ये सब कुछ चाहिए था, ये पॉइंट चाहिए था, तो वो फ़ौरन उसे जवाब देती है। उससे कहती है कि हम तो बाहर रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने के लिए आए हैं, तो फातिमा वाशरूम के लिए गई है, तो जैसे आती है मैं उसकी आपके साथ बात करवा देती हूँ। उसकी सास को बहाना चाहिए था, वो भी यही चाह रही थी जैसे अनीका चाहती है। उसकी जैसे वो बातें सुनती है अनीका की, तो उसे कहती है कि भाई अच्छा, मैं इसे यहाँ पर जो मैं काम कर करके थक चुकी हूँ, वहाँ पर हम इसे सुकून के लिए बिठा रहे थे और ये अयाशियाँ कर रही है। तो अनीका उससे कहती है कि मुझे तो ये
इस बात का कुछ भी नहीं पता, मैं तो हमें इसको बिल्कुल साथ नहीं लेके रहते। हम जैसे चलने लगे उमैर और मैं, तो फातिमा भी इतनी ज़िद करने लग गई, लड़ाई झगड़े करने लग गई कि मैं भी आप लोगों के साथ आऊँगी, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। अनीका ने ये डंग मार दिया। इससे जो सैमा बेगम है उसके दिल में और ज़्यादा शक पड़ जाता है, उससे एक गुस्सा आ जाता है कि भाई मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ, मुतहर को बातें भी सुनाती हूँ, उससे कहती कि मैं सारा दिन यहाँ पे जलील होती हूँ, ख्वार होती हूँ, और आपकी जो बेगम है वहाँ पर अयाशियाँ कर रही है, रेस्टोरेंट पे जाकर खाने खा रही है। मुतहर आता है फातिमा को मिलने के लिए, मिलकर उसे जार होता है, तो सामने उसके अनीका आ जाती है। अनीका जैसे मुतहर को मिलती है उससे कहती है कि मुतहर मुझे एक बात बताओ, कोई भी जो बीवी होती है शादी करती है वो अपने घर में जाकर खुश रहती है, दूसरों के घर में एक दिन भी उस शौहर के बगैर वो गुजारा नहीं कर सकती, तो मैं ये समझ नहीं आ रही कि फातिमा आपके साथ क्यों नहीं आना चाहती। मुतहर उसके ये अल्फाज सुनता है तो मुस्कुरा कर उसे जवाब देते, उससे कहते हैं कि नहीं, फातिमा तो मेरे साथ तैयार है, लेकिन तई अम्मा की वजह से वो रुक जाती है। तो जैसे मुतहर ये बात करता है तो अनीका उससे कहती है कि तई अम्मा है या कुछ और है, मतलब उसका जो इशारा होता है वो अब उमैर की तरफ इशारा होता है, वो उमैर के ऊपर से बात करना चाहती है। मुतहर ये अल्फाज सुनता है तो मुतहर के मज़ीद जो जहन में शक पड़ जाते हैं। जहाँ पर मुतहर फातिमा को अपने साथ ले जाएगा, जैसे उस घर में लेकर जाएगा तो वहाँ पर जो उसकी सास होगी उसको पहले बहाना मिला होगा और वो इसके ऊपर और ज़्यादा बातें करना शुरू कर देगी, भाई हाँ तू यहाँ पर मैं सारा दिन जलील होती हूँ, तो वहाँ पर अयाशियाँ कर रही हो, उमैर के साथ अजीब अजीब तरह की बातें करेंगे। लेकिन आगे जाकर ये भी होने वाला है कि अनीका और सुल्ताना बेगम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि फातिमा का जो बच्चा है इस दुनिया में है, क्योंकि अगर फातिमा का बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसके बाद जो अनीका की और सुल्ताना बेगम की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। जो इस घर का मालिक होगा वो फातिमा के बच्चे को ही बना रही हैं उसकी तई अम्मा नसीन बेगम, क्योंकि नसीन बेगम ने ये सब कुछ पहले शो कर दिया और सुल्ताना बेगम ने ये सब कुछ सुन लिया, तो वो चाहेंगे कि हर सूरत में फातिमा के बच्चे को ज़ाया किया जाए। कुछ मेडिसिन जाकर इस तरह मिलवा सकती हैं या कुछ चीज़ ऐसी कर सकती हैं जिससे फातिमा के बच्चे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखना ये है कि आगे जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में मुतहर फिर वो आवाज़, कानों वाली आवाज़ के ऊपर यकीन कर लेगा या अपनी आंखों के साथ सब कुछ देकर उसके बाद ही फातिमा के ऊपर बातें करेगा। तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी और बताना है कि क्या अनीका ने ये जो मकसद लेकर आई हुई है या क्या ये काम कर रही है, क्या इस काम में वो कामयाब हो पाएगी, क्या मुतहर और फातिमा के बीच में नफ़रतें वो बढ़ा पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।